अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम वॉइस ऑफ मनता टीवी चैनल में। हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम वॉइस ऑफ मनता जैसा कि आपको मालूम है कि वॉइस ऑफ मनता टीवी चैनल जो है आपके लिए लेकर आता है ऐसे मौज़ूआत पर प्रोग्राम जिसका ताल्लुक आम लोगों से होता है। आज के हमारे वॉइस ऑफ मनता टीवी चैनल में के प्रोग्राम आपकी आवाज़ फातिमा अजीज में हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ, उनका ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है। वो एक डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड ब्ला 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 सो मेनी थिंग्स। What style artist you can say. So उन्हें वेलकम कहती हैं अली रजा पंजवानी। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम, कैसी हैं फातिमा? Alhamdulillah, I am fine and I'm very glad to see you that you are the part of my show आपकी आवाज़ with फातिमा अजीज। Thank you so much for that. सबसे पहले तो हम आपको कंग्रेचुलेशन कहेंगे कि आपका यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो गया है। सब्सक्राइब नहीं, मोनेटाइज हो गया है। सब्सक्राइब तो 4000 तकरीबन लोगों ने करना है, अभी थोड़े और लोग कर लेंगे तो आगे होता रहेगा सब्सक्राइब। थोड़े नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे। थोड़े, बस हमें थोड़े चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छे लोग चाहिए, क्वालिटी लोग जो हमारा कंटेंट देखें, एंजॉय करें। अच्छा, चले सबसे पहले हमारे तमाम सुनने वाले जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में उनको बताइए। मेरा नाम अली रजा पंजवानी है, मैं कराची से हूँ। मास्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस किया है और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ जिसमें लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से और कंटेंट के हवाले से, और उनकी ट्रेनिंग, लर्निंग, और जहाँ जहाँ मेरी स्किल्स है तो उस एरियाज़ में उनकी हेल्प कर सकता हूँ। काफ़ी लोग बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ, तो बहुत सारे एलिमेंट है लाइफ में कैरियर काउंसलिंग, तो वहाँ चीज़ों में हेल्प करता हूँ और मैं अपने आप को भी ग्रो कर रहा होता हूँ साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें, एक्टिविटीज चलती रहती हैं। Okay, that's great. यानी कि you are a very motivated person and you also transfer this energy to other people. Yes. Am I right? Yes. Okay, that's great. तो जैसे आपने कहा कि आप मार्केटिंग के हवाले से लोगों को हेल्प आउट करते हैं, आज मुझे इसी हवाले से बात करना था कि जब बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और उन्हें इतना ज़्यादा नहीं पता होता तो उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के आईडी जो है वो हैक हो जाते हैं या इस तरह के जो मसाइल होते हैं, तो वो उससे किस तरह से रिकवर करें, क्या सोल्यूशन है उनका उसका? अगर अगर आपका आईडी हैक हो जाए तो उसको रिकवर कैसे करें? आपके पास इसमें तो जो आप जिस सोशल मीडिया पर आपका हैक हुआ है तो उसके लिए आप उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप रिपोर्ट करते हो। वहाँ ईमेल्स के ऑप्शन होते हैं या डायरेक्टली कुछ ऑप्शन होते हैं इस तरह कि आप वहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। प्लस पे साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर एग्जैक्टली आपको पता है कि वो कौन पर्सन है वो यूज़ कर रहा है, या आप वो पता लगाते हो इंटरनली जाके उसको यूजर्स वगैरह, अगर वो एक्टिविटीज़ वगैरह पोस्ट भी कर रहा है चीज़ें, तो वहाँ आप उसको रिपोर्ट करते हो, उसको जो है वार्निंग देते हो चीज़ों के लिए। और जो प्लेटफॉर्म है वो भी वार्निंग देता है, वो तो प्लस वो चीज़ें वेरीफाई करके उससे आपको और जिसको राइट यूज़र्स को वो क्लेम वापस कर देता है। तो प्रॉपरली चीज़ें तो यही होती है कि अगर हम जिसकी बात करें, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, वो आपका किसी ना किसी जो है वो प्लेटफॉर्म ऑनरशिप है उसकी, तो वो ऑनरशिप, वो ऑनर को वापस कर देना या वो चोरी हो जाना, तो ये काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होता है। सो ये प्लेटफॉर्म में आप उसके लिए हेल्प लेते हो साइबर क्राइम से, जहाँ से जो आपकी साइबर क्राइम टीम होती है, और विद इन हर प्लेटफॉर्म का आप एक रिपोर्ट करते हो। अगर फेसबुक है तो फेसबुक में भी आपके पास रिपोर्ट्स के इशू होते हैं कि वहाँ अपनी जो है चीज़ें जो है आप आइडेंटिफाई करते हो उसको, और इसमें आप डिफरेंट जो है NIC कार्ड है आपका, जो डेट ऑफ बर्थ जो भी कार्ड्स वगैरह है, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ लिस्ट होती है, वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो वो रिक्वेस्ट देखते हैं, रिव्यू करते हैं और आपको वो चीज़ें वेरीफाई करके
रिप्लाई कर रहे होते हैं इस तरह नॉर्मली विद इन 14 डेज में। इन केस अगर कुछ अप्रूवल नहीं होता है तो आप वापस अप्लाई करते हो, और जो यूजर्स वगैरह हैं इसके तो प्रॉपरली होता है। या अगर कोई थर्ड पर्सन अगर उसने हैक किया है तो वो आपको थ्रेटन करता है या वार्निंग दे रहा होता है, तो दैट्स इट्स डायरेक्टली कि वो कौन है कौन नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है उसका। वो अगर मिस यूज कंटेंट कर रहा है, आपके कंटेंट को मिस यूज कर रहा है उसको, सो वो सारी चीजें वगैरह भी तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, या आप राइट टाइम का वेट करो कि वो कंटेंट को वो चीजें रिकवर आपका हो जाए ऐसा। सही, यानी कि रिपोर्ट करना जरूरी होता है। जैसे आपने कहा कि कोई आपके आईडी को मिसयूज भी कर सकता है, उसका गलत रिपोर्ट, इस्तेमाल भी कर। हाँ रिपोर्ट करोगे तो वो ब्लॉक कर देगा, लेकिन आपको अगर रिकवर करना है तो वी नीड टू वेट कि अगर वो रिकवर कर सकते हैं हम। बाकी रिपोर्ट में तो सब सबमिट करके आप जो रिपोर्ट है वो अकॉर्डिंगली की रिपोर्ट के मुताबिक कि आप उसको रिकवर करेंगे, उसको रिकवर के लिए रिपोर्ट आप उसमें करेंगे। इसमें फेसबुक के इसमें हेल्प में जाकर उसमें रिपोर्ट के लिए जो है वहाँ पर पोर्शन में, वहाँ रिपोर्ट के लिए रिकवरी के लिए अगर दूसरे और प्लेटफॉर्म में वहाँ रिपोर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली अगर कहीं ना कहीं जो राइट पर्सन है, जो फेसबुक पे जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली ईमेल या उनके फिलअप फॉर्म्स होते हैं वहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन अपनी पुट करनी होती है। ठीक है, यानी अगर आप ऑप्शन देंगे कि आपको रिकवर करना है, रिपोर्ट करेंगे, रिकवर करना है और उसके आप सारे प्रोसेस क्योंकि उस ये करोगे सारे थोड़ा भी। हाँ प्रोसेस वगैरह आपके ईमेल से लिंक्ड है, आपका अकाउंट आपका फ़ोन नंबर से लिंक्ड होता है, आपकी डबल सिक्योरिटीज होती है उस पर, तो फिर भी काफ़ी बार लोग ब्रेक कर लेते हैं या कहीं ना कहीं हमारा लूप होल होता है तो वो सिक्योरिटी ब्रेक हो जाती है। तो इस वजह से ज़्यादा ये भी हैक हो जाते हैं काफ़ी बार अकाउंट्स वगैरह। तो ये भी इश्यूज होते हैं साइबर में या कहीं पर भी। नंबर ऑफ थिंग्स, आपके पास जो आपका एसेट है वो एक डिजिटल एसेट वो कहीं और चला गया है तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है तक जब तक आप दूसरी आईडीज या दूसरे ऑनरशिप अकाउंट से आप यूज कर रहे होते हो सारी चीजें। हम्म। अच्छा, एक ही बंदा अगर ये भी देखने में आया है कि उसके डिफरेंट आईडी होते हैं, वो डिफरेंट आईडी से लॉगिन हुआ हुआ होता है, तो ये जरूरत क्या पेश आती है? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, आप एक बंदा है तो वो एक आईडी क्यों नहीं यूज कर रहा होता? मुख्तलिफ आईडी रखने की क्या जरूरत होती है लोगों को? उनको डिपेंड है उनका, अगर बिजनेस पर्पस है तो बिजनेस पर्पस के लिहाज से वो दो चीजें यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल को एक आईडी ही रखना सही रहता है। लेकिन अब लोगों की प्रैक्टिस जिस तरह है कि दो सिम होती है, दो मोबाइल फोन, तो इट्स ऑब्सेसिव है जिसको कि उनको एक हैबिचुअल हो गया है कि उनको अपने अकाउंट से भी वो चीजें करनी है, दूसरे अकाउंट्स में भी जाकर दूसरे एक्टिविटीज भी करनी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने पर्सनल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है, लेकिन पॉलिसीज में इस तरह है कि आप अपने एक ही अकाउंट को मैनेज करें, वो ही आपका एक अच्छा, अथॉरिटी वे है इस तरह। तो बहुत सारे ओके लोगों ने ओके। अलग अलग डेफिनेशन बनाई हुई है। अब इस तरह सोशल नहीं, मीडिया के प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे ही है, बहुत नहीं, मैं सारे। आप समझ गई कितने कि आप पर्सनल अकाउंट को, एक पर्सनल अकाउंट होता होगा लोगों का, फिर एक बिजनेस अकाउंट होता होगा। हाँ तो वो पर्सनल अब माइंड से। फैमिली के लिए हम्म यूज करते होंगे और बिजनेस में वो सबके लिए ओपन कर देते होंगे, जो मतलब जो बिजनेस से रेलेवेंट लोग होते होंगे, इस हम्म तरह से हम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये कि आपने जैसे कहा कि एक ही रखना आसान बेहतर होता है, मुनासिब होता है। हम्म लेकिन जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करी होती हूँ तो मुझे पता चलता है कि जैसे मुझे किसी ने खुद भी एडवाइस किया था कि आप पेज बहुत सारे रख सकते हैं और होना भी चाहिए एज अ सोशल एक्टिवेट्स, या अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आपके डिफरेंट पेजेस हों तो इट्स ओके। ये भी मुझे हम्म बात सब ठीक है, लेकिन आपका आईडी अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो एक ही बंदा, मतलब मैं, आप अली हैं तो आप अली ही होंगे, मैं फातिमा हूँ तो मैं फातिमा ही होंगी। मैं अलग अलग हम्म एक अकाउंट से कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ ठीक है, जैसे आपने कहा कि बिजनेस के लिहाज से लोगों ने अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई हुई है अपनी। फाइन, बाकी सही। अब मैं शुरू में बोलना भूल गई। सबसे पहले तो आपका रमजान मुबारक, और आपके रमजान कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे जा रहे, शुक्र अल्लाह का, बेहतर है। आपको भी रमजान मुबारक बहुत सारी। अभी शुरू में तो कराची का मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी तो हीट स्ट्रोक चल रहा है, आजकल परसों लोगों को थोड़ा सा हाँ परेशान। लास्ट 2 ईयर 3 ईयर से यही चल रहा है। तो बहुत ज्यादा जो है चीजें हो जाती है बस। अ, कोशिश तो यही होती है। सही सही।
तो और ये जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यही कोरोना है के कि हवाले से। आप घर पे आप रहो या बाहर भी जहाँ अगर जाना पड़ रहा है आपको, आपको जाना तो है आपको, लेकिन सेफ्टी मेजर्स जो आपके खांसी है या नज़ला है, बुखार है, जरासीम है, जम्स है, वो हमेशा से थे। पहले पहले भी जरासीम हवा में थे, ये अभी भी में है, अभी भी है जरासीम। लेकिन जो जम्स इतने ज़्यादा नहीं फैले जितने हमारा जो डर है वो ज़्यादा है। लोग ज़्यादा पैनिक कर रहे हो उस चीज़ के लिए, लेकिन सेफ्टी मेजर्स भी करना ज़रूरी है उसके लिए कि आप प्रॉपरली जो जम्स है वो ट्रांसफरेबल है। जिस तरह WHO और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तानी हेल्थ कर, हर कोई जो है वो आपको हाथ धोने का कह रहा है। मीन्स वो जरासीम जो है वो ट्रांसफर होके आपके डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं हार्म करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे बहुत ज़्यादा शदीद शदीद किस्म का। तो उस तरह अगर आप सिर्फ डरोगे या फिर आप नहीं डरोगे और सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट अगर का इंतज़ार करना है, लोगों का शौक है इस तरह, तो वो तो बिल्कुल एक माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन एहतियात करना ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी केयर नहीं कर रहे हैं, मास्क वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, या काफ़ी लोग के पास अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल मास्क का तो है ही नहीं वो चीज़ें। लेकिन टाइम बीन ये सिचुएशन है, इसकी वजह से इकोनॉमिकल जो है इश्यूज भी हैं काफ़ी लोगों के पास, और ऑनलाइन सब नहीं आ पा रहे, सब सब ऑनलाइन नहीं आ पा रहे। हम जिस तरह अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो अर्ली मॉर्निंग हम उठ जाएं और 7 बजे की सुबह उठ गई, अभी 8 7 8, तो वो लोग अपनी रूटीन के हिसाब से 8 9 10 बजे उनकी जो है हो रही होती है, और सहरी है, रमज़ान है, तो वो इस तरह रूटीन चल रही होती है इस तरह। तो आपको अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का, हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करते हुए आपको चलना है चीज़ों का, तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें चीज़ों का। सही। अली, इस मौजूदा कोरोना सूरत हाल में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे अभी कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया बंद है, लेकिन फिर भी बाज़ जगहों पर ये 5G जो है वो नमूदार हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया है दुनिया में, और उसके वो लगाए जा रहे हैं सारी दुनिया को लॉकडाउन करके। थोड़ा सा ये मुझे 5G के बारे में बताइए कि लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्या है इसका भी एक हवा हम्म। खड़ा किया हुआ है। अब देखें, नई नई जब चीज़ें आती है तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते हैं काफ़ी, और जो लोगों को मिलती है और जो लोगों को वॉइस मिल रही होती है, वीडियोस मिल रही थी, वो उनको इम्पैक्ट बड़ा करती है। ठीक है, तो 5G असल में बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करेगी आपकी लाइफ में। आपकी हाई स्पीड इंटरनेट भी है इसमें, और इसके अलावा ये ऐसी टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफ़र करेगी कि आप नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पर अपने ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकोगे। जिस तरह हम ईस हेल्थ का जो सर्विस का नाम सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं, डाटा सेंटर, बिटकॉइंस है, तो नंबर ऑफ जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो उस 5G टेक्नोलॉजी की वजह से उनको स्पीड अप मिलेगा उसको। तो वो चीज़ें उस चीज़ों में इंटीग्रेट हो जाएगी, तो वो टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर आपकी लाइफस्टाइल का जो एक मेजर पार्ट होगा, वो इंटरनेट तो काफ़ी अरसे से लोगों की तो है। अब जो 5G जो टावर्स लगेंगे, तो उसकी वजह से जो हमारे पास जो सैटेलाइट है और जो चीज़ें हैं डायरेक्टली, तो वो कन्वर्ट करेगी आपके पास डाटा को वाईफाई की स्पीड से हाई-फाई, लाई-फाई जो है वो कहलाएगा आपका फिर। तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी आपको आपकी जो है जो वर्क की जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा असल में, वो किसी भी सेक्टर में हो, तो वो उस सेक्टर को हेल्प करने के लिए है बेसिकली। बिल्कुल सही कहा कि ये इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाएगा, ज़ाहिर सी बात है फिर काम की वो बढ़ जाएगी। लेकिन उसके साथ-साथ एक ये भी हो रहा है, जैसे लंदन में और मुख्तलिफ जगहों पर जबकि पूरी दुनिया बंद है, तो इसको नफ़्स किया खामोशी के साथ नफ़्स कर दिया गया, और उसके से एक राय ये भी आ रही है कि इससे आपकी प्राइवेसी बहुत हद तक मुतासर होगी। लोगों की जासूसी करना या उन पूरी दुनिया के इवेंट्सों के डेटा को एक जगह पर लेकर आना, ये पॉसिबल हो जाएगा। आप किसी के बारे में कोई भी चीज़ जो है वो मतलब वो अब आपके हाथ में नहीं रहेगी। आप टेक्नोलॉजी की वजह से सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है हम्म। एक ना दिखाई देने वाली पावर के पास चला जाएगा। तो इससे आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, और डेफिनेटली कोई भी किसी भी वक़्त, कोई भी नहीं लेकिन मतलब अगर कोई चाहे तो
बआसानी आपके फ़ोन के ज़रिए आपकी सारी आपका डेटा और हर चीज़ तक उसकी रसाई हो जाएगी। ऐसा ही है क्या? नहीं, इसमें बहुत सारे रूमर्स भी हैं। देखें, हर टेक्नोलॉजी, हर फ़ोन और इंफॉर्मेशन को डिप्लॉय करने का पर्पस ये होता है कि आपकी जो सर्विलेंस होती है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपकी जो आप इर्द गिर्द जहाँ रहते हो तो उसको स्ट्रॉन्ग करना एक बेनिफिट है, लेकिन आपका जो डाटा है उसको तो आपकी परमिशन के बगैर आपको नहीं यूज किया जाएगा। काफी लोग अगर परमिशन देते हैं, फेसबुक में आते हैं, तो आपको किसी ने फोर्स किया है कि आप फेसबुक में फोटो डालो, आपको किसी ने फोर्स किया है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, आप किसी ने फोर्स किया है कि आप लिंक्डइन की प्रोफाइल पे अपना प्रोफेशनल बिजनेस कॉन्टेक्ट नंबर हर चीज डालो कि आप जॉब के लिए अवेलेबल हो। ये आप किसने कहा आपको? आप अगर ओनली मार्क भी करते हो कि मैं जॉब के लिए अवेलेबल हूँ, सिर्फ एम्प्लॉयर को दिखाऊं मैं, या जो जॉब के लिए देख रहे हैं उसको, तो आप वो भी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो आप अपनी? तो लोगों ने खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल की है, तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है। तो फ्यूचर में भी और वो चीजें अभी भी इस तरह है, लोगों की जो प्राइवेसी है वो एग्जैक्टली प्राइवेसी नहीं है। कितने लोगों के जो नंबर्स है वो अवेलेबल है इंटरनेट पे। अगर आप सिर्फ थोड़ी मेहनत करो और थोड़ा फिल्टर आउट कर लो उस चीज़ों को, डिक आउट कर लो, अबाउट सेक्शन में जा जाके उनकी वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, हर चीज़ आपको मिल जाती है। इस तरह वो आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में है और इस तरह के टूल्स वगैरह भी होते हैं आप इसमें, तो वो चीज़ें आपको मिल जाती है, इस तरह अवेलेबल हो जाती है। और इससे इवन आप खुद भी बता रहे होते हो, आप खुद भी हेल्प कर रहे हो लोगों को। तो जो प्राइवेसी के जो एलिमेंट है लोगों के, वो तो रहेंगे। अगर आप बिल्कुल किसी को अपने बारे में बताना नहीं चाह रहे हो तो आप कहीं डाटा सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं आओ। आप खुदारा सोशल मीडिया यूज नहीं करो। आप ये सोशल मीडिया पे अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये चीजें वगैरह बनाओगे तो ऑफ कोर्स ये खुद जो सिस्टमैटिक जो है इंटीग्रेट होता है दूसरे सोशल मीडिया से, फिर वो पूछता है आपसे कि आपको अपने ईमेल एड्रेस डालने हैं, तो आपके फ्रेंड्स को भी इनविटेशन जाए, आपका नहीं जाए, तो ये कौन करता है? आप खुद ही अलाउ करते हो ना इसमें। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। फिर जो इंटीग्रेशन जो होगी बैंकिंग की और आपकी ट्रांजेक्शन की, वो सारी चीजें, तो बिग डाटा वगैरह वो प्राइवेसी रखेगा आपकी, कि वो जो आपका डाटा है, कितनी परचेजिंग की है आपने, कितनी परचेजिंग कहाँ से की, कहाँ आप यूजेज कर रहे हो बैंकिंग का, सारी चीजें। तो बिग डाटा वो चीजें टेक्नोलॉजी को बहुत हाई फाई और स्पीड, सब वो चीजें पहले से हो रही है इस तरह। तो फेसबुक है या कहीं भी टेक्नोलॉजीज है, बैंकिंग है, वो चीजें डाटा कॉन्फिडेंशियल रहता है आपका, और वो एक जगह जमा करने का पर्पस, अगर इन केस अगर लोगों का इस तरह का है कि उसको मिस यूज किया जाए, तो इस तरह नहीं है। लेकिन उसका पर्पसफुल ये कि उसको कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाए। अगर नेगेटिव पर्पस के लिए है तो फिर आप, तो वो चीजें तो इम्प्लीमेंटेशन तो होगी नहीं ना उसका। सही, ठीक। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सब आपके हाथ में होता है, आपने जो चीज़ें शेयर की हुई हैं, अलाउ किया हुआ है, तो वो डेटा फिर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं और लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें। तो प्राइवेसी जो है वो आपकी लगाएँगे तो आपकी परमिशन के बगैर कोई उसको यूज़ नहीं कर बिल्कुल सकेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो यानी थोड़ा-सा लर्न करने की ज़रूरत है सोशल मीडिया को। लेकिन बहरहाल अभी एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ये लिखा था कि अगर कोई चाह रहा है, अब उसका पर्पस तो देखिए नहीं मालूम, जब हम्म। आपको डेटा मौजूद है, चाहे वो लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए, कि पूरी इस वक़्त अगर हम ये सर्वे करना चाहें, चाहे उसे हम अपने बिज़नेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि इस रीजन के लोग जो हैं अभी उनके माइंड में क्या चल रहा है। आपने अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपको उनका माइंडसेट तो सारा आपने डेटा, प्रोफाइल, हर चीज़ आपने खंगाल ली कि इस वक़्त जनरली लोग क्या सोच रहे हैं। जैसा अगर आप, तो वो उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उसी के लिहाज से। जैसे अभी इस वक़्त करंट सबके ज़हनों में क्या है, करंट सिचुएशन जो चल रही है सबके ज़हनों में, सब किसी न किसी हवाले से कोरोना से अफेक्टेड भी हैं और उसी खौफ में भी मुब्तला हैं। कुछ लोग जो पॉजिटिव हैं वो उसके सॉल्यूशन और उसकी तकदों में लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने आप को पॉजिटिवली एक्टिविटी में वो किया हुआ है, उसे अपने ऊपर खौफ नहीं था। तो ये सारे माइंडसेट्स की बात होती है। तो अब अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के ये मैंने उस वीडियो में देखा था कि फिर वो अपना कोई भी पर्पस यूज कर सकते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि सब लोगों के जहनों में क्या चल रहा है और उस पावर को उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल करनी है। और इस हवाले से बिल गेट्स का भी नाम आ रहा था कि अब जो है वो लोगों को ये जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो अब पूरी दुनिया, वैसे ये तो हकीकत है कि ये अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है,
माइशत जो है वो चंद लोगों के हाथ में आ जाएगी पूरी दुनिया की समेट कर। नहीं, मईशत पहले से ही चंद लोगों के हाथ में ही है। बिजनेसमैन हाँ एंटरप्रेन्योर दुनिया में कितने पर्सन है, आप मुझे बताओ? 3% से लेकर 1.5% के दरमियान ही है। बाकी लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। अभी अभी कुछ जो टेक्नोलॉजीज आगे हुई है, शोरूम बढ़ा है लोग, तो लोग यूट्यूब पे एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेस पे, ऑनलाइन मार्केटिंग से, और उबर है, करीम है, और जिस तरह फूड पांडा है, नंबर ऑफ कंपनीज इस तरह स्टार्टअप होके वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रही है। लेकिन समहाउ उसमें भी लोग चाहिए हैं, जॉब तो करनी ही है लोगों को। तो बिजनेसमैन जो लोग है, बिजनेस मैन, वो क्या करेगा? लिवरेज लेने के लिए कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करना है। तो हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, फिर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कौन जमा कराएगा? या फिर आपको अगर देना भी है तो आप किस सिस्टम में जाओगे? तो नेक्स्ट जनरेशन, वो चीज़ जनरेशन, तो आपको एक जो आपका पार्टीशन है पूरे वर्ल्ड का, वो बिजनेस का भी है, एंटरप्रेन्योरशिप्स का भी है, फिर जो लोग जॉब करते हैं और टाइम बीन, फिर कुछ लोग दोनों करते हैं। तो लिवरेज ज्यादातर उनको किन को मिलता है? फिर एक आपके पास 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, लोगों के पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन एक इंटरप्रेन्योर वो अपनी टीम बनाने में 24 घंटे पूरे लगा देता है, और टीम के साथ मिलके, तो उसके 24 घंटे मल्टीप्लाई बाय उसकी टीम के हिसाब से, पर बंदे के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। एक ऑफिस है, एक ऑफिस में एक जो बॉस है उसके पास सेम वही 24 घंटे हैं। तो इसी तरह अगर वो कंपनी का जो ऑनर है उसके पास तो पूरी कंपनी के 2 लाख 5 लाख आवर्स है पर डे के हिसाब से, जहां वही आवर्स आप जो है इन्वेस्ट करते हो इंडिविजुअली पूरी जिंदगी अपनी, पूरी जो है ईयर में, वहां वो ही एक ऑनर, कंपनी का ऑनर जो इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, वो ही घंटे, यानी 2 लाख घंटे अगर आप अपने साल के लगाते हो पूरे ऑफिस में जॉब कर करके और पैसे कमाने के लिए, वही ऑनर जो है कंपनी का इन्वेस्टर, वो पूरे पूरे जो है एक दिन में उसके पास वो आवर्स होता है। तो वो चाहे मीटिंग कर रहा होता है, वो चाहे अपनी पूरे जो सिस्टमेटिक सिस्टम थिंग्स बने हुए हैं लोगों के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो पैटर्न्स है, उस हवाले से वो काम कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, सिस्टमेटिकली चीज़ों के लिए। सैलरी जा रही है, आ रही है, इश्यूज हो रहे हैं, इश्यूज के लिए फिर एचआर बैठा हुआ है, एडमिन बैठा हुआ है, फाइनेंस के लिए वो पीछे बैठा हुआ है, लीगल्स बैठे हुए हैं, फिर वो जो कंपनी के जो मीटिंग्स है, तो वो आगे की तरफ और मजीद रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करके अभी डिप्लोमेसी, या फिर वो पीनाडा कोलोडा पीने के लिए कहीं मियामी बीच पे बैठे हुए होते हैं। तो वो तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं इन्वेस्टर। तो डिपेंड करता है आपको किस तरह वो चीज़ों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ों का वो डिपेंड करता है आपका, कि वो चॉइस और वो चीज़ें स्ट्रगल वाइज, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। सही, थैंक यू। जैसे अली आपने कहा कि सब लोग ऑनलाइन नहीं आ पा रहे, सिचुएशन में लोगों को काफ़ी माशी मसाइल का भी सामना है, और ये बेशक कि ये अब ज़रूरत है कि लोगों को अपने आप को डिजिटलाइज करें, लेकिन फिर भी ये इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है ना कि हर शख्स को स्किल्ड होने में भी, और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में भी, या चीज़ों को अपने सारे गैजेट जो हैं वो इस सिचुएशन के मुताबिक करने में भी लोगों को टाइम लगता है, जबकि वो काफ़ी लॉकडाउन चल रहा है दुनिया की मुख्तलिफ, बल्कि तमाम दुनिया में ऑलमोस्ट लॉकडाउन चल रहा है, कहीं थोड़ा सा नरमी के साथ और कहीं स्ट्रिक्टली। तो ये इस सूरत हाल से लोग किस तरह से निकलें कि वो अपनी मतलब फॉरेन अर्निंग भी नहीं हो सकती, एज अ फ्रीलांसर भी लोग, बहुत अच्छी खबरें भी आ रही हैं हर जगह से ही कि लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने इसका इस सूरत हाल में अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन फिर भी वो लोग जो नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या वो कौन सा वे इस्तेमाल करें कि वो खुद मोटिवेटेड भी रहें और अपना कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के काबिल भी हो जाए? अब इस पे बहुत सारे कैटेगरी के लोग हैं। जो अल्ट्रा पुअर है, जो पहले से बहुत ही पुअर है, तो वो और ज्यादा इस हालत में उनको कुछ भी इनकम नहीं है, तो उनके पास वैसे ही खाने को होता ही नहीं एग्जैक्टली। खाना। तो वैसे वो डेली एक कैटेगरी में आता है कि वो वर्क करते हैं और मैक्सिमम हार्ड वर्क करते हैं। वो हम अगर सोचे भी उस बारे में, धूप में बैठ के वो चीजें, या बच्चे वगैरह कैसे उनके ग्रो अप हो रहे हैं, तो वो आंख में आंसू आ जाते हैं इस तरह। तो वो तबका, तो वो तो इंटरनेट कंप्यूटिंग या वो सिर्फ वो तबके के लिए हम किस तरह कर सकते हैं हेल्प, तो वो भी एक तरफ जाता है। फिर जो है उसके बाद जो एक मीडियोकर आपका आता है लाइफस्टाइल में, कि आपके पास जो है जो लोग कमा रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा, घर उनका होता है अपना, उनकी प्रॉपर्टी, एक घर है या चाहे किराए का घर है, तो वो उस घर में भी रह रहे होते हैं। तो वो तबके में भी वो लोगों के पास वो चीज़ें होती है अवेलेबल, लेकिन अब तक उनके पास भी कंप्यूटर्स या वाईफाई, मोबाइल फ़ोन, या हार्डली एक आध पेरेंट के पास स्मार्टफोन आ गया, वो भी बहुत मिनिमम वाला।
तो एक कैटेगरी वो भी। कुछ कैटेगरी जो है फिर उसके बाद आती है आगे सोशल इकोनॉमिकल क्लासेस में, कि जिनके पास मोबाइल फोन है भी है, वो गाड़ी भी है, बाइक्स भी है, तो वो जॉब्स भी करते हैं। अब जॉब्स नहीं है, लॉकडाउन हो गया, तो जॉब की वजह से ऑफिस बंद है, तो उनके पास हर चीज तो है, इंटरनेट भी हर चीज है, लेकिन वो इंटरनेट के लिए पैसे भी अर्निंग देने के लिए कहाँ से हाँ देंगे? फिर लाइट के हाँ बिल्स है तो कहाँ से देंगे? अब जॉब्स नहीं, तो वो ex- कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं। वो जो चीजें हैं, दोस्तों से मिलकर, वहां से मिलकर सेल्स कर रहे हैं, सर्विसेज को पहुंचा रहे हैं लोगों को। कहीं लोग घर में खाना बना रहे हैं, या कहीं जो लोग जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रहे हैं, या कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्ट मार्केटिंग है, या ऑनलाइन मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को, अपने टाइम को कहीं ना कहीं सेल आउट कर रहे होते हैं। वो जो है वो एक 5 मिनट में भेज दे कॉल करके, भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तुम्हें चाहिए? उससे मिला, हाँ मुझे चाहिए। तो इत्तेफाक से उसका जो है राइट ऑडियंस उसको मिल गई, और उसने वो बाय कर लिया। उसको उस चीज का 500 रुपये कमीशन, या 200 रुपये, 100 रुपये, वट एवर जिस टाइप का है, 10,000 भी एक प्रोडक्ट से आपको इनकम मिल जाती है। लेकिन आपको वो प्रोडक्ट और वो सर्विसेज किसको बेचनी है, किस कैसे बेचनी है, क्या उसका मार्जिन है, क्या नहीं है उसका, तो वो आप अलग अलग लोगों से देते रहते हो उस तरह। अब नंबर ऑफ फिर आगे बढ़ते तो और कैटेगरी में लोग जो हैं, सोशल मीडिया वो चीज़ें, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, पैसे भी उनके पास बैंक में पड़े हुए हैं काफ़ी अच्छे खासे, तो वो भी अफ्रेड है। वो भी एक हद तक रुकेंगे ना, उनके पास भी खत्म हो जाएगी ना पैसे फिर। और एग्जैक्टली उनके बच्चों की एग्जैक्टली पढ़ाई है, वो भी एक फिक्रमंद है। फिर अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो वो चीजें, तो वो अपने एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो अच्छा खाते हैं, पीते हैं, तो वो अब थोड़े अच्छे लाइफस्टाइल में है, जीते हैं। तो उनका भी एक इशू है कि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आउट गोइंग नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे तबके ऐसे जहाँ वो तबका घर का सोचता है, वो तो आप सोच रहे हैं कि हमें घर के बाहर घूमने नहीं जाने मिल रहा है, तो वो कंप्लेन वो कर रहा है। वो तबका वो भी कंप्लेन कर रहा है कि हमें बाहर सही जाने नहीं मिल रहा, होटल जाने नहीं मिल रहा। लेकिन जो जिसके पास घर का नाम निशान नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने पीने की जो चीजें नहीं है, तो वो तबके को तो इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का कुछ पता ही नहीं है, सेंस ऑफ डायरेक्शन या अवेयरनेस, या वो चीजें उन्होंने कभी टच या फील या देखा भी नहीं है, और उसको कभी एजम्पशन किया है नहीं किया है, नो आइडिया उनके पास हो। और फिर जो अपर क्लास है, हायर क्लास है, एग्जीक्यूटिव क्लास है, जिनकी सैलरीज 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20-20 लाख, 1-1 लाख, 4-4 करोड़ की गाड़ियों सिर्फ उनके बेटों को दी हुई होती गिफ्ट में, वो मिनिस्टर्स के बेटे या अलग अलग चीजें, नंबर ऑफ पीपल कि 4 लाख की जो है पराडो गाड़ी, वो उनके पास ऐसी पड़ी हुई है। तो वो तो फिर वो जो क्लासेस है, तो वो भी अफ्रेड है कि भाई पैसे अब खर्च ही नहीं दे रहे हमारे, या डिपेंडेंसी है वो बिजनेस वगैरह। तो हर किसी इंसान का लेवल ऑफ वो टेक्नोलॉजी से वो उसका यूजेज डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप अपने लेवल में, इस लेवल में किस तरह अपने आप को सिचुएशन में रखते हुए, आपकी सिचुएशन में किस तरह इस्तेमाल करोगे आप इसमें? आप इधर या तो अपनी सिचुएशन में बिल्कुल दब जाओगे, या थोड़ा आगे वापस रुक के वापस सोचोगे, रिफ्लेक्ट करोगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हो, कि आप क्या रिसोर्सेस है और क्या कर सकते हो आप। सो लिमिटेशंस और वो चीजें हो गई है, लेकिन स्टिल कुछ रास्ते हैं कि जहां से आप निकल के, एक जो मेस होती है ना, मेस की गेम देखते हो, काफी जो है हु मूव माई चीज एक बुक थी, तो उसमें काफी सारी जो चीजें थी कि आपकी चीज किसने ले ली है, वो चूहा कंप्लेन करता है उस जो बुक में ये बताया है। तो मेस के अंदर वो गेम होती है, तो मेस के अंदर वो जाते हुए डायरेक्शन उसको निकालना होता है, फिर वो हमेशा नई घर की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ढूंढना होता है। तो जो चीज है आपके लिए, वो जो चीज ढूंढना है या वो तलाश करना है, खुराक आपका जो आपका टारगेट है गोल का, लाइफ में अलग अलग चीजों में बटा हुआ है, तो वो आपको एवरी डे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। एक दरवाजा बंद सही होगा, सही दूसरा होगा। अल्लाह ताला की रहमतें अगर जो है कम लग रही है हमें, तो हमारी आंखें, हाथ पैर सलामत है अभी भी, हम बीमार नहीं हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बीमार नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुए हम, बल्कि, है ना। लेकिन जो लोग बीमार हो चुके हैं, हॉस्पिटल में हैं, लेकिन उस वजह से हमारे पास एक अच्छी हेल्थ तो है, तो हम अपनी अच्छी हेल्थ से, अपने हाथों से, जबान से, मुंह से किस तरह उसको इस्तेमाल करके, उससे अगर अपनी जरिया माश बना के लिए, या फिर कहीं ना कहीं दूसरों को हेल्प करके भी, कहीं ना कहीं से दुआएं लेकर या फिर काम लेकर, और फिर इस तरह वो सिलसिला का कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा जो है इनकम का जरिया वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम घर पे ही बैठे रहेंगे, वो चीजें, या फिर एक ही चीजों पे ही अटके रहेंगे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते हुए रहेंगे वर्बलाइज, तो कुछ ना कुछ तो एक्शन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। और यूथ तो काफी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है अब तो, वो
थड़क करके जाती है गूगल पे, यूट्यूब पे, और ये पूरी लाइन लग जाती है। अब कौन सा राइट प्लेटफॉर्म है, कौन सा रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, वो भी उनको पता चल जाता है कि कौन सा रिव्यू देखते हैं, रिव्यू में देखते हैं ये चीजें हैं। तो एक एनालाइज कर लेते हो पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमम कितना है और क्या चीजें नहीं है, तो वो आप एक कर लेते हो। अब जिसको नहीं करना होता है तो वो ना सवाल पूछता है उसके लिए, ना उसके लिए क्वेश्चन पूछ पाता है, ना वो एक्सक्यूजेस और उसके मजीद होते हैं। तो आपको एक्सक्यूजेस से आगे बाहर निकल कर उसको एग्जैक्टली वो चीजों को आपको रास्ता निकालना है आपका। सही कहा या आपने कि आपने स्ट्रगल करनी है तो डायरेक्शन फाइंड करना है। अगर डायरेक्शन मिल जाए डेफिनेटली जो है आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने लिए अपना जो प्रॉब्लम को सोल्यूशन जो है ना उसको फाइंड कर सकें। मगर डायरेक्शन का राइट होना बहुत ज़रूरी है। आप मैं इसकी मिसाल बहुत अच्छी दी, क्या कोशिश करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे उसके उस हद तक। थैंक यू सो मच। चलिए आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और लोगों को कि जो बहुत सारे सूरत हाल में फंसे हुए हैं कि वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं। और नो डाउट उसका पॉजिटिव पहलू ये है जो बहुत अरसे से नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि हम डिजिटल उसके पास चले जाएं, तो इससे लोगों को अब कंपलसरी हो गया और वो लोग कर रहे हैं और काफी अच्छी न्यूज भी उसमें से आ रहे हैं। यानी नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो घरों में है तो अक्सर इस तरह की चीजें वो शेयर कर रहे होते हैं कि बहुत सारी अपने तख्लीकी सलाहियतों को बरूकार लाकर। लेकिन आपने यही कहा, बहुत अच्छी बात की कि हम एक दूसरे की हेल्प करके और मदद करके कुछ इस सूरत हाल से बेहतर तरीके से निकल सकते हैं पॉजिटिविटी को प्रमोट करके। तो थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मनोता टीवी चैनल। कुछ बुरे में भी कहते हैं ना कि कुछ आप अच्छा फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये डिपेंड होता है, ये भी सारी माइंडसेट की बात होती है कि आप उस चीज को किस तरह से देख रहे हैं। तो अगर आप लास्ट में हमारे तमाम सुनने वालों को, बिकॉज यू आर द मोटिवेशनल स्पीकर, कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें, आई थिंक सो इट विल बी गुड। नहीं, मोटिवेशन स्पीकिंग होना या स्पीकिंग करना नहीं, मेन कंसर्न है एक्शन में ड्राइव करना। अब हमारे पास एनर्जी बहुत है, हम बोलते बहुत है, लेकिन हम काम नहीं करते। काफी बार लोगों का ये भी कंप्लेन होती है। सो हमें अपने एक्शन को ड्राइव करने के लिए अपनी एनर्जीज को, जो हमारी बॉडी है वो एक एनर्जी है, उसको ड्राइव करने के लिए कहीं ना कहीं हमें टाइम लगाना है। तो एग्जैक्टली कौन लोग होंगे जो हमारी एनर्जी को लेके हमें पैसे दे सके, एनर्जी को लेके हमारे पास जो जो रिसोर्सेज चाहिए हमें, जो रिसोर्सेज कम हो गई, खराब हो गई है, वो एक्सेसिबिलिटी कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो वो आपका सोशल नेटवर्क है, आपका अपना नेटवर्क है, सोशल मीडिया है, वो राइट पर्सन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप चाहोगे तो आपका जो हम बात करें 5G और वो टेक्नोलॉजीज की, तो इससे पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जो वाईफाई का कॉन्सेप्ट है वो एक मैग्नेटिक फोर्स से है, और जहां हमारा कनेक्शन है अल्लाह ताला से, वहां कनेक्शन हमारा बिल्ड करना चाहिए। तो वही हमें और मजीद डायरेक्शन देगा कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो रियल हमारा वो एक वाईफाई कनेक्शन हमारा अल्लाह मियां से, तो वो ही हमें डायरेक्शन निकालेगा। कोई प्रॉब्लम जो है बड़ी नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज से बड़े हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हर चीज के लिए। सो वहां से हिदायत आती रहेगी, लोगों की मदद भी आती रहेगी उसकी तरफ से। तो आपको एक्शन में ड्राइव करते रहना है, बातों के लिए, वो न्यूज के लिए, वो चीजों के लिए, एक्स्ट्रा चीजों को टाइम इतना वेस्ट ना करें। वो चीजें न्यूज वगैरह काफी रूमर्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो से हमें और पैनिक करेगी उसको। इवन सोशल मीडिया पे भी ऐसा हो गया, टीवी पे भी ऐसा हो गया, तो दोनों जगह बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है लोगों के लिए भी। सो राइट चीजें हैं, क्या रॉन्ग है। तो एक्शन एक्शन करना है आपको, एक्शन में ड्राइव करना है चीजों को, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो स्ट्रेस है, हेल्थ है, लाइफ है, फैमिली है, रिलीजन है, रमजान है, तो जो भी जिस एस्पेक्ट में आपको जो जहाँ कम है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को आपको बैलेंस करना है असल में। तो बैलेंस लाइफ को, अपने फेथ को कैरी करते हुए आगे बढ़ना है फिर लाइफ में। तो वही डायरेक्शन आपको, फिर सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको मिलता रहेगा हर चीज के लिए फिर। चलें, थैंक यू सो मच। वैसे आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह ताला का वाईफाई तो बहुत स्ट्रांग है, 5G से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। उससे कनेक्ट होने की कोशिश करें, उससे कनेक्ट हो जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी ओके। और ये वैसे इस करंट सिचुएशन की एक पॉजिटिविटी ये भी है कि लोगों ने इस
वाईफाई से फायदा उठाना शुरू कर दिया है और अपने आप को उस पावर ऑफ यूनिवर्स जिसे हम अल्लाह कहते हैं या जिसका जो बिलीव है उससे वो कनेक्शन उनका जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन जो बैठे हुए हैं, जो शिकार हैं, जो फैक्ट एंड फिगर बता रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि अब लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग जो है ना टाइम स्पेंड करें। तो इस सिचुएशन की एक अच्छी बात, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है जो हमारे सामने आ रहा है। चलें जी, थैंक यू सो मच। आप सब देख रहे हैं हम आपका अपना टीवी चैनल वॉइस ऑफ मराठा टीवी चैनल, और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा फ्रॉम पाकिस्तान कराची से। तो अब हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ किसी और अमेजिंग से गेस्ट के साथ किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।